हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट लर्नर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिड डे मील स्कीम के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न बार बार बनकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जिसे हम मध्याह्न भोजन या मध्य दिवसीय भोजन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों हुई, ये स्कीम क्यों लाया गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो मध्याह्न भोजन के नाम से प्रसिद्ध प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने से संबंधित मध्याह्न भोजन स्कीम के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में की गई थी। तो देखिए, जो मिड डे मील स्कीम है वो किन के लिए स्टार्ट किया गया। जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, जो काफ़ी छोटे होते हैं, उनके लिए ये स्कीम शुरू की गई। और कब शुरू की गई? 1995 में। और इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की पोषण संबंधित स्थिति तथा साथ ही साथ उनके नामांकन, प्रतिधारण तथा उपस्थिति में बढ़ोतरी करना। तो ये स्कीम का दूसरा कारण क्या था? पहला तो ये था कि ये प्राइमरी के लिए लिया गया, जिसमें छोटे बच्चे होते थे और वो भोजन वोजन जो अगर घर से करके नहीं आते थे तो वो भी एक परेशानी होती थी उनको शिक्षा ग्रहण करने में। तो इसमें ये बताया गया कि बच्चों की बढ़ोतरी, इससे क्या होता था कि अगर बच्चे को भोजन नहीं मिलेगा तो वो 6-7 घंटे पढ़ाई कैसे करेगा स्कूल में। तो इस तरह से बच्चे स्कूल नहीं आते थे, रेगुलर स्कूल नहीं आते थे। और इससे क्या होता था कि बच्चे पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या थी, मतलब स्कूल में जो आने वाले बच्चों की संख्या थी, वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। तो इससे क्या होता, बच्चे पढ़ नहीं पाते, और बच्चे पढ़ नहीं पाते तो देश का भविष्य खराब होता। तो इसलिए इस स्कीम की आवश्यकता पड़ी कि यहाँ पर क्या होगा कि उनके नामांकन में यानी एडमिशन में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, प्रतिधारण तथा उपस्थिति में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से जो है मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की गई। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो बेसिकली जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये स्कीम को शुरू किया गया। अब यहाँ पर देखिए, जो मिड डे मील स्कीम को प्रारंभ करने वाला जो राज्य था वो कौन सा था? तो भारत देश में प्रारंभिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन स्कीम को प्रारंभ करने का श्रेय तमिलनाडु राज्य को जाता है। तो सबसे पहले मिड डे मील की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो तमिलनाडु राज्य से हुई। अब यहाँ पर देखिए, जुलाई 1999 में ऑपरेशन रिसर्च हुआ। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑपरेशन रिसर्च किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा? मिड डे मील स्कीम से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या हुआ? मूल्यांकन किया गया 10 राज्यों में, और यहाँ पर ये पता लगाया गया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो बच्चे थे तथा साथ ही जो निम्न आय वर्ग के थे, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे थे, उन वर्गों के समूहों के बच्चे को विद्यालय में आने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी मिड डे मील की शुरुआत होने से क्या हुआ, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो थे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लग गए। और इसके अलावा जो निम्न आय वर्ग समूह के लोग थे वो भी अपने बच्चे को स्कूल भेजने लग गए, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा, जिससे बच्चा का क्या होगा, उसको पढ़ने में मन लगेगा और वो पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा। तो इस फायदे को देखते हुए लोगों ने अपने बच्चे को स्कूल में भेजना शुरू किया, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग थे, या फिर निम्न आय वर्ग समूह से संबंधित जो लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। इसके अतिरिक्त जो योजना आयोग है, उन्होंने भी एक इससे संबंधित जो इसके प्रभाव को जानने के लिए क्या किया, 2 अध्ययन किए। और कब किए? ये किया अप्रैल 2000 में। और इससे संबंधित जो 2 अध्ययन किए, इस अध्ययन के आधार पर यह पाया गया कि भोजन कार्यक्रम केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही उपयोगी नहीं होती,
नहीं होता, अपितु इसलिए भी उपयोगी या बेहतर होता है क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय जाने हेतु क्या करता है, ललायित करता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि पौष्टिकता तो उनको मिल ही रही है, साथ ही साथ वो स्कूल भी जा रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चे का एडमिशन होने लग गया, नामांकन होने लग गया और बच्चे अधिक से अधिक संख्या में स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो ये फ़ायदा नज़र आया यहाँ पर योजना आयोग को। इसके बाद इसके साथ ही साथ जो है NCERT ने भी इस बात को स्वीकार किया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मध्याह्न भोजन योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर मिड डे मील की जो महत्व था वो समझ में आया हमें। अब यहाँ पर देखिए कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आवश्यकता क्यों पड़ी, विद्यालय में मध्य दिवसीय भोजन बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बहुत सारे बच्चे विद्यालय में भोजन लाने में असमर्थ होते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी इसकी आवश्यकता नहीं समझते। कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो भोजन ला नहीं पाते हैं, गरीबी के कारण हो, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भोजन लंच ले जाने की आवश्यकता ही नहीं समझते, या फिर उनके पेरेंट्स होते हैं जो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते होंगे, या फिर इस तरह से कई सारी परेशानियां होती होगी जो बच्चे को भूखे पेट पढ़ाई करना पड़ता होगा, जो कि इसके लिए सही नहीं था। तो इस वजह से जो था यहाँ पर ये शुरू किया गया कि यहाँ पर मिड डे मील की जो है आवश्यकता महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम जो मद्रास के विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के लिए मध्य दिवसीय भोजन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1961 में। बालकों के स्वास्थ्य में सुधार करना एवं भोजन संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण करना भी इस स्कीम को शुरू करने का एक कारण था कि बालकों में स्वास्थ्य में सुधार हो। बच्चा पौष्टिक भोजन करेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हो सकता है घर पे उसे पौष्टिक भोजन ना मिल रहा हो, क्योंकि सारे बच्चे घर पे पौष्टिक भोजन प्राप्त करें ये संभव नहीं था। तो इस वजह से भी इस स्कीम को शुरू किया गया। साथ ही भोजन संबंधी जो आदतें होती हैं उन्हें सिखाने के लिए भी इस स्कीम को शुरू किया गया। और भोजन संबंधी आदतों का निर्माण करना, बालकों को पौष्टिक आहार प्राप्त करवाना, ये इनके क्या थे, ये महत्व था, यहाँ पर इनकी आवश्यकता थी। बालकों को भोजन करने से पहले एवं भोजन के बाद हाथों एवं मुख की सफाई की आदत डालने के लिए, उसके बाद बैठने के ठीक आसनों का निर्माण करना कि भोजन करते वक्त हमें किस प्रकार से बैठना चाहिए, हमारा आसन किस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद विद्यालय में बालक को 6 से 7 घंटे रुकना पड़ता है। इतनी देर तक यदि बालक को खाद्य पदार्थ ना मिले तो उसकी जो शक्ति है वो क्षीण पड़ जाएगी। तो इस वजह से भी इस स्कीम को शुरू किया गया। बालकों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना भी इस स्कीम का एक मुख्य जो था, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उद्देश्य था या आवश्यकता थी। मध्य दिवसीय भोजन कार्यक्रम के सिद्धांत क्या थे, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। भोजन की उचित सीमा के अंदर भोजन की जो कीमत है वो उचित सीमा के अंदर ही होनी चाहिए। यहाँ जो आपको ये स्कूल में जो मिड डे मील संबंधित खाद्य पदार्थ लाया जाता था, उसका जो रेट होता था वो क्या था, उचित रेट के हिसाब से वहाँ पर भोजन संबंधित सामग्री की व्यवस्था की जाती थी। भोजन पकाते समय जो आवश्यक तत्वों को नष्ट नहीं करना चाहिए, इस पर भी विशेष ध्यान देना था। भोजन बनाते एवं बांटते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद जो रसोई घर एवं भोजन कक्ष की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। यह मिड डे मील स्कीम का क्या था, सिद्धांत था कि इन सब सिद्धांतों को यहाँ पर पूरा करना था। भोजन कक्ष को साफ रखना चाहिए, इसके ऊपर भी क्या किया गया, ये भी एक मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत आया। अब इसमें जो शिक्षक के कर्तव्य या भूमिका है उसके बारे में क्या बताया गया कि भोजन के समय बालकों के साथ स्वास्थ्य संबंधित बात कर सकता है। यानी जब बच्चे भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय जो है टीचर जो है बच्चों को भोजन से संबंधित अच्छी आदतों के बारे में बता सकता है या उसे स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दे सकता है कि भोजन करने से किस चीज़ में प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में शिक्षक बच्चों को बता सकता है, जिससे क्या होगा,
शिक्षक यहाँ पर भोजन के गुणों का वृत्तांत भी करके वर्णन भी कर सकता है, भोजन के गुणों के बारे में बच्चों को बता सकता है। इसके बाद स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करता है। शरीर पर एवं खेलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी शिक्षक बच्चों को बता सकता है। और बालकों को खाते समय सद्भावना के गुणों को सिखाता है कि हमें भोजन करते समय किन गुणों का किन गुणों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। भोजन करते समय हमें किस तरह से भोजन करना चाहिए, भोजन करते वक्त जो है बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरह के सद्भावना से संबंधित गुणों को सिखा सकता है। इसके अलावा भोजन कक्ष एवं रसोई घर का निरीक्षण करना भी शिक्षक के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य होता है कि रसोई घर का निरीक्षण करे कि वहाँ पर कोई गंदगी ना हो, जिससे कि भोजन जो है दूषित हो। इसके अलावा विद्यालय में डॉक्टर ना हो तो शारीरिक शिक्षक जो है उनकी पूरी जिम्मेदारियां संभालता है। तो इस तरह से जो है शिक्षक सहायक होते हैं। अपने घरों से जो बालक भोजन लाते हैं उनके बैठने की व्यवस्था अलग करनी चाहिए। प्रस्तावित छात्रों को पूरक भोजन की व्यवस्था कर सकता है। और इसके अलावा समय समय पर परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन भी करता है। शारीरिक शिक्षा में शोध कार्य भी कर सकता है, यानी शारीरिक शिक्षा अगर शिक्षक दे रहा है तो उसमें भोजन से संबंधित शोध कार्य जो है वो भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था मिड डे मील से संबंधित आपका टॉपिक। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।